हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जीएसओ के प्रोफाइल के बारे में बताना चाहता हूँ, जॉब प्रोफाइल के बारे में। देखिए, एसएससी सीजीएल 19 की डीवी की डेट्स आउट हो चुकी हैं और कुछ दिनों बाद आप लोग अपनी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लेने जा रहे हो। वो होगा कि कौन सी पोस्ट कैसी भरी जाए, कौन सी जॉब लेनी चाहिए। क्योंकि अगर इस टाइम अगर आप जॉब लेने में अगर कुछ गड़बड़ कर दे, तो अगर आपको आपके मन की जॉब नहीं मिलती है तो आप फिर से सीजीएल दोगे, तो बार बार इस साइकिल में ना फंसो। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ ऐसी जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बता दूंगा जो काफ़ी ठीक ठाक हैं और आप उनको ले सकते हो और एक ठीक ठाक ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हो। ठीक, अब जीएसओ के बारे में मैं अच्छे से इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरे मोहल्ले के भैया हैं। जब मैं फर्स्ट ईयर में था कॉलेज के, तब वो जीएसओ बन गए थे। तो उनके जो एक्सपीरियंसेस है, मैंने उनसे बात की थी, तो उन्हीं के बेसिस पे ये सब है। तो कोई ये मत कहना कि मतलब गलत बता रहा है, ये है वो है। भाई ऑलमोस्ट बिल्कुल सच बातें बता रहा हूँ और मैं आपको बिल्कुल झूठे सपने नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ पहुँच जाओगे, कि ये बन जाओगे। उल्टी सीधी जो सच है मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये बात, ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है। अगर आप सबको वैसे पता ही है, 4200 ग्रेड पे की जॉब में जो इस टाइम पे अगर हम देखें तो जो इन हैंड सैलरी है, अगर एक्स सिटी है तो एक्स सिटी में लगभग 55 से 60, मतलब 60,000 ही मान लीजिए। एक्स सिटी में 60 के, और ये जो हमारी वाई है, वाई में लगभग 55, और जेड में लगभग 50। क्योंकि 4200 ग्रेड पे यूपी में टीचर का है। और अभी मेरे जो दोस्त टीचर लग रखे हैं, उनका लगभग इन हैंड सैलरी ललितपुर जैसे शहर में उनकी ऑलमोस्ट 45 के आसपास आ रही है। तो अगर आप लोग सीजीएल के थ्रू हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है। इसमें देखिए, अच्छी बात और बुरी बात यह है। देखिए, बुरी बात इसमें कि रैंडम एलोकेशन पॉलिसी है। आपको आखिरी तक पता नहीं चलता जीएसओ वालों को कि आखिर उनको कहाँ जाना है, कौन सी जगह मिलनी है। तो थोड़ा ये सस्पेंस इसमें रहता है। वर्क लाइफ इसमें काफ़ी बैलेंस्ड रहता है। आपको कभी ये नहीं होगा कि बहुत इतना काम की वजह से आपको कोई प्रेशर आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कभी कभार ये हो सकता है कि आपको डाटा कलेक्शन के लिए फील्ड में मतलब ज़्यादातर लोग डाटा कलेक्शन का ही काम करते हैं। अब जो लोग डाटा कलेक्शन का काम करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उनको फील्ड में जाना पड़ता है। अलग जगह से सैंपल्स उठाते हैं, वो फिर सैंपल्स को कंपाइल करते हैं, फिर उनमें से स्टैटिकली क्या वैल्यूएबल डाटा निकल रहा है, तो उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेसर होता है। तो यही काम होता है जीएसओ का। और कई अगर आप हेड क्वार्टर्स में मिल जाए कहीं जगह, तो वहाँ पे थोड़ी नौकरी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, वरना फील्ड में जाते रहो तो थोड़ा थोड़ा हेक्टिक होता है। लेकिन हाँ, ठीक है, नौकरी ये नहीं कह सकते कि बेकार नौकरी है। देखिए, प्रमोशन क्या होता है। देखो, जीएसओ से जीएसओ 1 बनने में आपको ना लगभग 7 से 8 साल लग जाएंगे। ठीक है, जीएसओ से एसएसओ बनने में, इसमें आपको कम से कम अगले 7-8 साल तो यहाँ लग जाएंगे। एसएसओ बनने में आपको मिनिमम कम से कम 15 साल लग जाएंगे, मिनिमम 10 से 15 साल। और एसएसओ के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन है वो इंडियन स्टैटिकल सर्विस में होगा। अब देखिए, इंडियन स्टैटिकल सर्विस ये 4200 ग्रेड पे, ये जीएसओ 42, 46, 48, और जेआईएसएस जो है अपना ये 5400 ग्रेड पे का होता है। मतलब आप ग्रुप ए सर्विसेज में आ जाओगे। अब देखिए, लेकिन जब आप आईएसएस में आओगे ना, यहाँ पे इंडियन स्टैटिकल सर्विस में, और एक लड़का जो होगा जब आप जेएसओ बनोगे वो आईएसएस में डायरेक्ट आया होगा, तो आप में और उसमें कोई पैरिटी नहीं है। इस 25 साल की सर्विस के बाद वो लड़का न जाने कहाँ पे होगा, अपने पिनाकल पे, ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट में सबसे टॉप के कुछ रैंक्स पे होगा, और आप बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग ग्रेड पे पर ही होगा। ठीक है, उस सर्विस की, क्योंकि इंडियन स्टैटिकल सर्विस में जो स्टार्टिंग का ग्रेड पे वो 5400 ही है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत अच्छा सिनेरियो रहा। अगर आप सब किस्मत ठीक रही तभी आप यहाँ तक पहुँच सकते हो आईएएस तक, वरना अच्छे खासे चांस है कि आप सीनियर ये स्टैटिकल ऑफिसर पे ही रिटायर हो जाते हो, यहीं पे पूरी सर्विस ख़त्म हो जाती है। इसमें अच्छी बात क्या है, देखिए, अच्छी खासी नौकरी है, पैसा ठीक ठाक मिलता है, और ज़िंदगी काटने के लिए आदमी को नौकरी की ही ज़रूरत है। एक नौकरी है 4200 ग्रेड पे, मतलब अगर आपके खूब उल्टे सीधे शौक नहीं है मतलब, तो ये नौकरी आपके लिए काफ़ी अच्छी है। कौन जिसमें एक ही है कि अगर आप आगे सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हो तो थोड़ा, क्योंकि अगर आपको फील्ड वील्ड में जाना पड़े तो शायद आप अच्छे से तैयारी ना कर पाओ। तो जेएसओ की पूरी जॉब प्रोफाइल यही है। आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को आपकी जो पोस्ट कौन सी आपको सिलेक्ट करनी है उसमें थोड़ा बहुत मदद मिलेगा। और हाँ, देखिए, जीएसओ की सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ, जिन लोगों के भी मतलब, अगर मैं आप एक हिसाब से कहूँ तो जेएसओ निकालना टैक्स असिस्टेंट निकालने से ज़्यादा इजी है।
अब मैं ऐसा क्यों करूँगा, क्योंकि मेरा देखिए एक दोस्त है, उसके मेरे CGL 18 में मुझसे कम नंबर थे, लेकिन क्योंकि उसने ये JSO का एग्ज़ाम दे रखा था तो उसको JSO मिल गई। ठीक है, तो अगर आपके चांसेस अगर कम है ना, लिस्ट 3 में हो, आपके नंबर कम है, तो अगर आपने JSO के लिए आप एलिजिबल हो तो आप बहुत अच्छा चांस है कि आप JSO की नौकरी ले जाओगे और सीधे 2400 से आप ग्रेड 4200 ग्रेड पे की नौकरी निकाल सकते हो। मतलब 2400 ग्रेड पे की जॉब निकालने में तेल निकल जाएगा, लेकिन 4200 निकालने के आपके अच्छे खासे चांस रहेंगे। तो एक तो अच्छी बात ही है। अब कोई मुझसे पूछेगा मैंने क्यों नहीं निकाल पाया, क्योंकि भाई मेरे 60% नंबर नहीं है 12वीं में, उसमें 12वीं में 60% कंपलसरी है। ठीक है, तो इसलिए अपन इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। तो लगता है मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर ही दिए हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो JSO ज़रूर ऑप्ट कीजिए। जय हिंद।